चक्षुषुर्यो अजायता श्रोत्राद मन भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन करुणासन शासन गरुड़ासन विश्वान सज करे ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर सनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक भक्तादिक भूतादिक संगे जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 सदाश जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवानो एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराट नाथो ब्रह्मचारी भोले नाथो ब्रह्मचारी नित उठबो हर महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे बोले प्रेम सहित भजत महामुनि ज्ञानी आदित बल पावे ओम हर 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 जलधारा शिव पियत भंग प्याला शिव रहते मतवाला शिव तांडव नृत्य वाला शिव दर्शन दो भोला जटा में गए ओम हर 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 महादेव। ओम जय हो जय आरती में उतारो आरती में उतारू महादेवा आरती में उतारू आरती में उतारो मेरे बोले अविंदे भवम भवानी श्रीरम नमामि मंदार माला नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं तमोमि यदियं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे शंकर भगवान की याणिका कृतानि च तानि तानि विश्यन्तो पतिक्षणायां प्रदेहं पापात्म पाप संभवम। भगवत प्रेमी बंधुगण, आज हम सुंदर वही कर्म में लगे हुए हैं जिस कर्म का नाम सत्य कर्म है और सत्य कर्म के पूरा नाम शिव महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। और सप्ताह मतलब हफ्ता और हफ्ता मतलब 7 दिन, और यही 7 दिन में सबके जन्म होना है और यही 7 दिन में सबके मरण होना है। और शिव महापुराण में 7 संहिता है और यही 7 संहितल जो श्रवण करते वो शिव के प्राप्ति करते। ये 7 संहिता के जो कथा श्रवण करते वो शिव तत्व की प्राप्ति करते और वही शिव तत्व की प्राप्ति ही मुक्ति बताए गए है, वही ला मोक्ष बताए गए है। ऐसे दिव्य शिव महापुराण की कथा हमर जजमान हमर शिष्य सुंदर है ना चेतन देशमुख जी
अपन धर्म पत्नी करुणा देवी ले साथ लेकर के अपन पूरा परिवार साथ लेकर के सुंदर श्रीमती पिनकी नरसिंह देशमुख जी, जो अपन माता जी सुंदर श्रीमती मीना देशमुख जी ला साथ लेकर के अपन सर्व पितृ देवता मन के लिए मुक्ति के लिए साधन के लिए काबर की मुक्ति दिलाने वाला कौन है? भगवान शंकर जी। शंकर जी कहाँ रहते मालूम है आप मल्ला? शंकर जी रहते कहाँ? कैलाश में। और कैलाश कहाँ है? हिमालय में। कैलाश रहते हर गांव में, हर मोहल्ला में। और वो कैलाश कहाँ है? तो बताते भगवान शंकर जी जहाँ रहते बोला बोलते कैलाश। और कैलाश के मतलब होते जहाँ कैलाश दफन होते वही कैलाश कहलाते। जहाँ कैलाश दफन होते वही कैलाश। और कैलाश दफन कहाँ होते? तो बताते शमशान में। शमशान में कहाँ काखर स्थान रहते? बोलते भोले बाबा शमशान में वास करते। शमशान एक ऐसी भूमि है जहाँ भोले बाबा हर पल हर समय निवास करते। और यही शमशान में यहाँ पे तो भेदभाव हो जाते। पंडित हरे, ये राजा हरे, ये महाराजा हरे, ये बड़े हरे, ये छोटे हरे, है ना। संसार में भेदभाव होते, लेकिन एक स्थान ऐसे है वहाँ कोई भेदभाव नहीं हुए, सब लोग बराबर सम स्थान मिलते। बोला बोलथन शमशान। और वही सम स्थान देवर भगवान भोले बाबा वहाँ पे निवास करते। काबर भोले बाबा बैठे हुए शमशान में? बताते कि हम सब के अंदर में का है? जीव है। हम सब खड़े होथन, बैठत हन, कथा सुनत हन, हम सब देखत हन, हम सब बोलत हन। ये कारण का है? का कारण से हम बोलत हन? हम शरीर स्वस्थ काबर है? हम चल फिर काबर सकत हन? तो बोलते हमारे अंदर में बैठे हुए जीव के कारण से। और यही शरीर से जीव निकल जाए तो इस शरीर ला कोई रखने वाला नहीं है। मालूम है शरीर से जीव निकल जाही तो ला छूही ना तो जा करके तालाब में स्नान करते। मैं छुआ गया बोलते, समझ गए? तो ऐसे आत्मा रूपी जब जीव निकल जाते तो यही जीव ला कामा मिलाना है हम सब ला। तो बताते जीव ला शिव में मिलाना है। लेकिन मिलाए के एक पद्धति होते, कैसे मिलाना है ये भी जानना है। जैसे दूध से मक्खन निकालना है तो का नियम है। का नियम है? दूध से मक्खन निकालना है तो दूध ला पहले गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म हो जाए ठंडा कर दो, थोड़ा सा खटाई डाल दो, फिर वो दही है ना, दही के रूप में दूध जम जाते। और जैसे जम जाए फिर मथानी में वाला मंथन करबो तो मक्खन अलग हो जाते। होते कि नहीं होए? तब जाके मक्खन मिलते। वैसने ये जीव ला शिव में मिलाना है तो कल ये क्या करना है? शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। एकमात्र परम लक्ष्य है शिव महापुराण की कथा। यही शिव महापुराण कथा में 7 संहिता है। जैसे रामायण में देखथन, रामायण में का है मालूम है आप बोला? रामायण में है कांड। और ये कांड काला बोले जाते? अरे आज रिसाली में कांड हो गए, गए नगर में कांड हो गए। कांड है ना कोई घटना घटे है। रामायण में है कांड। भागवत श्रीमद् भागवत में है संहिता, है ना, स्कंद। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद। देवी भाग है ना, सुंदर महाभारत में है पर्व। और वैष्णव शिव महापुराण में है का चीज है? तो बोलते संहिता है। संहिता के मतलब समा जाना ही संहिता। संहिता के अर्थ होते जीव शिव में समा जाना ही संहिता बताएगी। समा जाना यानी सम जाना, यही संहिता है। और ये 7 संहिता है जो 7 दिन तक के बैठ करके शिव महापुराण के जो कथा श्रवण करते 7 संहिता के, बोला जीवन में कभी भटकना नहीं पड़े। और भटकना नहीं पड़े, कभी जीवन में लटकना नहीं पड़े।
बोला शिव तत्व के प्राप्ति होते। ऐसे दिव्य शिव महापुराण की कथा है जो सुने से जीवन के सब पाप समाप्त हो जाते। कल के हम प्रसंग सुने रहे हैं। चंचुला नाम की देवी है जेकर पति के तो मृत्यु हो चुके हैं, ब्रह्म राक्षस बन जाते और ब्रह्म राक्षस बन करके जंगल में भटकत रहे, मुक्ति नहीं मिल पाए। ये हम सब ला यहाँ पे शरीर मिले हैं, काबर मिले हैं? परमात्मा की प्राप्ति करे बर। और परमात्मा की प्राप्ति करे से का हुई? बोलते बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होए बर शरीर मिले हैं। बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होए बर ही हमला शरीर मिले हैं। लेकिन हमन संसार के मोह जाल में फंस करके परमात्मा से दूर हो जाथन और परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पान, फिर पुनः हमला शरीर धारण करना पड़ते। बार बार हम सब ला जन्म लेना पड़ते और कष्ट भोगना पड़ते। लेकिन अंत में है ना परमात्मा की प्राप्ति करना जरूरी है। चंचुला अपन जीवन यापन करे बर काम से ग्रसित होकर के इतना पापाचार करते, जब बुढ़ापा आते तो कोई पास नहीं आए। जब नगरवासी मन कथा सुने पर जाए लगते, बोलते अरे बहन, अरे भैया तुमन कहाँ जात हो? बोलते अरे बहन हम सब ना शिवरात्रि के पावन पर्व में शिव के दर्शन प्राप्त करे बढ़ जात हन और शिव के दर्शन करके वहाँ मेला भी लगे है, मेला के आनंद भी लेबो। चंचुला कहते कि भाई मैं भी घरे में रहता हूँ, बहुत दिन से घर से बाहर नहीं गए हूँ, मोला भी अपन साथ ले चलो। आज चंचुला भीला गाड़ी बैला में बिठाते और सुंदर चले जाते कहाँ? शिवालय के पास। देखो जीवन में हम सब ला पैर मिले हैं, पैर काबर मिले हैं मालूम है? यहाँ वहाँ चले बर नहीं, परमात्मा के द्वार तक के जाए बर हमला पैर मिले हुए हैं। ये पैर मिले हैं तो पैर के सदुपयोग करना भी जरूरी है। ये पैर से चल करके भगवान के शिवालय में नित्य जाना चाहिए, नित्य भगवान शंकर जी के ऊपर जल के धारा अर्पण करना चाहिए। काबर बताए गए है कि नित्य जो भगवान शिव के ऊपर जल के धारा अर्पण करते वो लोग कभी यमलोक में जाना नहीं पड़े। कितना सरल उपाय है कि जो नित्य भगवान शिव जी के ऊपर जल के धारा अर्पण करते, कभी ओला नरक के राह में जाना नहीं पड़े, ओला स्वर्ग की प्राप्ति होती, ओला कैलाश की प्राप्ति होती। लेकिन हमर मन से वो भी नहीं हो पाए। यानी नित्य हम रोज शंकर जी में जाके जल भी नहीं डाल सकन, नहीं डाल पाना। तो बताते कि चलो रोज रोज नहीं कर सको तो है ना, एक साल में के महीना होते? 12 महीना, 12 महीना होते ना। तो 12 महीना में एक महीना में 2 शिवरात्रि आते, बोला प्रदोष बोलते, ठीक है। यही शिवरात्रि है ना, हर महीना शिवरात्रि आते। तो शिवरात्रि के दिन जाके महीना में एक दिन शंकर जी के ऊपर जल अर्पण कर देना चाहिए। बोलते कि महाराज जी वो भी समय नहीं है। तो बोलते कि अरे हफ्ता में 7 दिन में एक दिन सोमवार के दिन वो भी समय नहीं है। शिवरात्रि 12 महीना में एक दिन है ना, 12 महीना में महीना के एक दिन शिवरात्रि के दिन जल अर्पण करे वो भी समय नहीं है। तो बोलते एक शिवरात्रि आते जो पावन काल हरे, जो शिवरात्रि पर्व के नाम से हम सब जानतन। तो साल में एक दिन शिवरात्रि के दिन 4 पहर भगवान शिव जी के पूजा करे से साल भर की पूजा प्राप्त हो जाए। ऐसे दिव्य शिव की आराधना करना चाहिए। आज चंचुला जीवन में कभी भगवान शिव की भक्ति नहीं करे है, लेकिन जब सब जाए लगते मन में लालसा होती, मोलो जाए की इच्छा है, मोला भी अपन साथ ले चलो। शिव कैसे होते शिव देखे नहीं हो, आज शिव देखे की इच्छा व्यक्त करते, गाड़ी बैला में बैठ करके चले जाते कहाँ? शिवालय की तरफ, मंदिर की तरफ। जब मंदिर की तरफ जाए लगते भैया, तो वही जब मेला स्थल में जाते तो सब के सब तो मेला में घूमे बल लग जाते। जिस प्रकार से हम तीर्थ में जातन, तो तीर्थ में जितना दर्शन के लिए इच्छा नहीं रहे उतना घूमे की इच्छा होती। देखना हमन घूमे में ज्यादा व्यस्त हो जाता, रील बनाए चालू कर देता।
ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इच्छा करना चाहिए भगवान की, जितना हो सके दर्शन करना चाहिए। देखो हम सब ना वृंदावन में भागवत करे बर गए हैं पुरुषोत्तम महीना में। वृंदावन में भागवत हुई, पुरुषोत्तम महीना सावन डबल हो रही समय, तो उस समय करुणा भाभी भी गेरी से, उपासना भी गेरी से। और मालूम है सबसे ज्यादा बांके बिहारी के दर्शन करने वाला ये दोनों हरे, ये दोनों जने बहुत दर्शन करे। यहाँ तक के रात के 2:30 बजे उठ करके नहा लेते और निकल जाए दर्शन करे बर। ऐसे दिव्य भगवान के दर्शन करते रहना चाहिए। काबर की अब कितना दिन रुके न वहाँ, जितना हो सके पुण्य उठा लो, और वो बार बार तो मिलने वाला नहीं है। समय के सदुपयोग करना ही हमारे के जीवन के कर्तव्य है, और हम समय के कदर नहीं करबो तो अंत में भोगना पड़ी कष्ट। आज सुंदर चंचुला जब जाते सब के सब तो मेला में घूमे लग जाते, लेकिन गाड़ी से जैसे चंचुला उतरते तो सुंदर शिव पुराण के कथा कर्ण में आते होकर। जैसे कान में शिव पुराण के कथा सुनाते तो नरक के महिमा बताए लगते। नरक के महिमा जैसे कान में आते तो मन में विचार करते कि जो कथा बोला थे महाराज जी है, एक कथा तो मोरे लिए बोला थे, मैं जीवन भर पाप करे हूँ, अब मोला भी यमलोक में जाना पड़ी और नाना प्रकार के वहां पे कष्ट भोगना पड़ी। तो मुक्ति के साधन तो पंडित जी ही बताई। महाराज जी के पास जाके बोलते, महाराज जी आप जो कथा बतात हो ये कोई दूसरा की कथा नहीं, ये तो मोर कथा है। बोलो महाराज जी मोला का करना चाहिए, जेखर से मोला नरक में जाना ना पड़े, यम के दर्शन करना ना पड़े। वो समय सुंदर पंडित जी बोलते, बेटी 7 दिन तक के बैठ करके तुम सुंदर शिव महापुराण की कथा सुन, और मन से कथा सुन ले ना तो जीवन के सब पाप समाप्त हो जाइए। बोलते बाबा मुझे कथा सुनाओ। बोलते कि बेटी कथा ऐसे मिलने वाला नहीं है, कथा के अधिकारी ओला बताएंगे है जो गुरु से दीक्षा ले। बिना दीक्षा ले कथा सुनना है तो बिना गुरु के द्वारा दीक्षा ले, बिना मंत्र दीक्षा ले, बिना कथा सुने में फल नहीं मिले। गुरु के द्वारा 3 चीज की प्राप्ति होती है, एक तो तिलक, दूसरा गला में जो आपके गुरु शिव के भक्ति करने वाले तो रुद्राक्ष धारण करा ही, जो है ना राम कृष्ण के उपासक रही और तुलसी धारण करा ही। एक कंठी जो मिलते गुरु के द्वारा प्राप्त होते, तिलक मिलते, मंत्र मिलते, ये तीनों चीज जब मिलते काबर भगवान शंकर त्रिगाण है ना, 3 गुण से युक्त है भगवान शंकर जी। भगवान शंकर के नेत्र है, 3 नेत्र है। भगवान शंकर जी के त्रिशूल है, त्रिशूल में के शूल है, 3 शूल है भगवान शंकर जी के। भगवान शंकर जी के शूल है, 3 शूल है। और भगवान शंकर जी के ऊपर जो पत्र भी चढ़ते बोला बोलते हैं बेल पत्र, और के पत्थर थे 3 पत्ता। शंकर जी के आंकड़ा देखबो तो 3 से होते। दीक्षा भी लेथन तो गुरु से 3 चीज मिलते, चंदन, मंत्र और तीसरा हरे। बोलो भाई, चंदन मिल गए, मंत्र मिली, और तीसरा चीज क्या मिलती है, कंठी माला। ये 3 चीज, और 3 के आंकड़ा भगवान शंकर बहुत प्रिय है। लेकिन हमन 3 के आंकड़ा का बोलथन, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कोई रोटी में भी 3 ठीक परोसते वाला टोटका मानते, 3 रोटी कोई ग्रहण भी नहीं करे। 3 व्यक्ति कोई यात्रा में जाते तो यात्रा भी सफल नहीं हो। कभी कभी गाड़ी हम निकलतन 3 जने यात्रा करथन तो जनेऊ पकड़ लेथन, एक ठीक जनेऊ पकड़ लेथन जेब में तो चौथा हो जाता। तो ऐसे टाइप के भगवान शंकर 3 से युक्त है। अब देखो भगवान शंकर जी के त्रिशूल जो है और गुरु के द्वारा 3 चीज हम लोग मिलते, ये तीनों के अर्थ का है तो बताते। पहला हरे सदपुरुषम गच्छामि, जो मंत्र मिलती है मल्ला तो मंत्र शिक्षा देते, सदपुरुषम गच्छामि।
अब तुला मंत्र मिल गए, अब सद पुरुष के ते संग कर। एक से मतलब का हरे ते सद पुरुष के संग कर। दूसरा हरे जो कंठी रूप में रुद्राक्ष या तुलसी मिलते, ये हमरा सुंदर शिक्षा देते, धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म के शरण में चले जा तो धर्म तोर रक्षा करी, धर्मम शरणम गच्छामि। तीसरा हरे संगम शरणम गच्छामि। जो तिलक मिलते संगम शरणम गच्छामि, एक मतलब होते अच्छे लोग के संग कर, अच्छे लोग के संग कर। ऐसे दिव्य बेटी जब तक के गुरु के द्वारा ते दीक्षा नहीं लेबे, मंत्र नहीं लेबे, तब तक के तुला शिव कथा के फल मिलने वाला नहीं है। बेटी सुंदर तुला दीक्षा लेके बात कथा सुनना चाहिए। जैसे बोलते बाबा आप देर मत करो, बोला सुंदर दीक्षा दो। ओ समय सुंदर बोला दीक्षा देते, मंत्र दीक्षा, और गला में रुद्राक्ष देते, मस्तक में भस्म के तिलक देते, और कर्ण में भगवान के पंचाक्षर मंत्र देते। देखो हम सब बोलते हैं पंचाक्षर मंत्र, लेकिन वो 6 अक्षर के मंत्र बन जाते। कैसे 6 अक्षर के बनते? हमन सामने जोड़ देते ओम ल, ओम नमः शिवाय, के हो गए कुल मिला के 6 होगी ना। लेकिन मंत्र हरे नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये हो गए नमः शिवाय, यानी नमः और शिवाय 3, कुल मिला के 5। तो ऐसे मंत्र देते और बोलते बाबा अब देर मत करो, अब बोला सुंदर शिव जी के चरित्र सुनाओ, शिव कथा सुनाओ। और वही समय सुंदर बाबा जी शिव कथा आरंभ करते। जैसे शिव महापुराण की कथा सुनते, तो आज वही देवी भगवान शंकर जी अपन हृदय में बसा करके मंगल शिव महापुराण की कथा सुनते। और कथा के समय ऐसे रहते कि कैसे 7 दिन पूरा होते पता ही नहीं चले। बताए गए जीवन में जो सुख के समय रहते वो जल्दी निकल जाते, और दुख के समय कटे भी नहीं कटे। दुख के समय पहाड़ जैसे लगते, और सुख के समय कैसे निकल जाते पता नहीं चले। जैसे अभी कौन सा महीना चला थे? पूस के, अरे का बोलते ना पर मन फूस ले निकल जाते करते। ऐसे सुंदर शिव महापुराण की जब 7 दिन के कथा सुनते, तो कथा सुने के बाद है ना, तो बताया गया है कथा सुने से का होते, कथा सुने से का करना चाहिए। जब हम बैठ के कथा सुनत हन तो 3 चीज धारण करना चाहिए। शिव जी 3 चीज से प्रसन्न होते, भगवान शंकर जी 3 चीज से युक्त है, तो 3 चीज हमरा धारण करना चाहिए। पहले श्रवण, जितना हो सके जीवन में कथा सुनते रहना चाहिए। दूसरा हरे मनन, जो कथा सुनथन ओकर मनन करना चाहिए, है ना। तीसरा हरे कीर्तन, जेकर हम मंत्र लेहन, जेकर हम कथा सुनथन ओकर कीर्तन करना चाहिए, जेकर से हमर कथा सुनना सफल हो जाते। और आज ये देवी तीनों चीज धारण करते, मनन भी करते, श्रवण भी करते, और भगवान के कीर्तन भी करते। कौन सा कीर्तन? जो गुरु के द्वारा मंत्र मिले, ये मंत्र के जब जाप करना आरंभ करते तो देवी अपन शरीर से प्रेम रहते पहले तो, लेकिन जब भगवान के कथा मिलते तो शिव से प्रेम होते, और शिव से ऐसे प्रेम होते कि आज वह देवी के है ना जो केस रहते, जो हम सबके सबसे प्यारा कहा है केस, सबके सब बाल से बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है। आज वह देवी के केस भी जटा बन जाते, मस्तक में भस्म लगाए हुए, गला में रुद्राक्ष धारण करके शिव के प्रत्येक क्षण जाप करना आरंभ करते, और समय बीते लगते, और देखते देखते समय आते काखर मृत्यु के, काबर मृत्यु से कोई परे नहीं है, मृत्यु से परे तो भगवान शंकर जी है। शंकर जी के पहला नाम है सदा शिव, शंकर जी के सबसे पहला नाम है सदा शिव। सदा शिव के मतलब होते
जो सदा, सदा के मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और शिव के मतलब होते कल्याण, जो सदा सबके कल्याण करे वही सदा शिव। ऐसे दिव्य शिव भगवान के मंत्र जब जाप करे लगते कि देखते देखते मृत्यु के समय आते। जब मृत्यु के समय आते तो बताते मृत्यु के समय बहुत वेदना होती, बहुत कष्ट होते। लेकिन आज शिव के भक्ति के द्वारा आज जब मृत्यु के समय होते तो यम के दूत पास नहीं आए। तो उस समय कौन आते? तो बताते शिव भगवान के गण के आना होते, जो शिव समान ही दिखाई देते। और आज जैसे शिव के गण आते, आज वह देवी चंचला देखते शिव के गण ला हाथ जोड़ लेते। अरे मैं भोले बाबा की जो कथा सुने हूँ, जो भोले बाबा के स्वरूप के जो वर्णन होते, एक स्वरूप शिव जी के गण में है। आज सुंदर शिव गण और देवी की पूजा करते और पूजा करे के बाद विमान में बिठाते और विमान में बैठा करके ले जाते कहाँ? कैलाश में। कहने के मतलब है जीवन में हम सबसे पाप निरंतर होते और यही पाप के हम प्रायश्चित करके भगवान शिव में समर्पण हो जान। अपन दोस्त के प्रायश्चित करन, भगवान से कहन कि प्रभु मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए, हे भोले बाबा अब मैं आपके शरण में हूँ, आपके शरण में मैं आ चुके हूँ। मैं तो देखे हूँ आपके आभूषण हरे का ये सर्प का हरे अवगुण के भंडार। कैसे अवगुण के भंडार? दिखना सर्प के एक जीव नहीं रहा है, और डबल जीव रहता है। वो हमेशा दो मुखी बात करने वाला है। जो दूध पिलाते ना कभी कभी उहिला डस देते, ठीक है, दो मुखी बात करने वाला। और सर्प जब विधि तो विषदि का नहीं, सर्प जब भी देते अमृत नहीं विष ही देते। और सर्प देख है ना, हम सबके धर्म कहाँ हैं? तो बताते हम सबके शरीर में धर्म देखे जाए तो रीढ़ की हड्डी ही हम लोगों के धर्म है, जो हम सबके शरीर ला खड़े रखते। लेकिन सर्प में धर्म ही नहीं है, अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है, पेट के भाग चलते। वो हमेशा पेट के भार ही चलते। और इतना अवगुण से भरे हुए सर्प हरे कि जन्म देते ही अपन बच्चा भिला निगल, जन्म देती ही अपन बच्चा ला भोजन बना लेते। इतना अवगुण के भंडार। लेकिन चंचला हर समय का बोलते, भोले बाबा अवगुण से भरे हुए सर्प आप अपन श्रृंगार बनाए हो, अवगुण से भरे हुए सर्प ला अपन गला में धारण करे हो। मैं भी आपके शरण में आ हूं, आप मोलापन चरण में लगा लो, आपके चरण में स्थान दे दो, बस यही चाहत हूं। अरे आस्तीन के सांप में तो हमारे हाथ के एक उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए। ये उंगली कौन सा है? अंगूठा के बगल वाले, ये उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए। काबर मंत्र जाप भी करथन तो माला में उंगली लगना नहीं चाहिए। एक चीज गौर करना, माला में उंगली लगना नहीं चाहिए। ये उंगली स्पर्श नहीं होना चाहिए। और देखो हम सबके आयुहीन होते, आयुहीन के कारण का है मालूम है? कारण एक और है, बताते कि ये उंगली से मंजन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गिल्ला मंजन करने वाले देखता हूँ मैं, यहाँ यही उंगली में निकाल के चालू हो जाता। ये उंगली ला स्पर्श नहीं करना चाहिए, जल में मुख में नहीं लगाना चाहिए, माला स्पर्श नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। ये उंगली हटा करके जल पकड़ करके भगवान शिव जी में अर्पण करे। ऐसे ये उंगली बताए गए मात्र दो चीज के लिए। एक हरे पितृ देवता मन के लिए, जब पितर मन की पूजा होती याद करना, जब पिंड बनाते तो चंदन लगाना है पीतल, तो यही उंगली से लगाए थे पितर मन के। और देवता मन के लिए ये उंगली का उपयोग होती। ऐसे दिव्य
भगवान शंकर जी जल बहुत प्रिय है, लेकिन जल इस कहाँ ले? सृष्टि वर्णन में कथा सुनाए रहे हो मल्ला, लेकिन जल आते तो आते कहाँ से? ये जल काखर रूप हरे। ते कथा शिव महापुराण में आते कि जब भगवान नारायण पंचाक्षर मंत्र के जब जाप करना आरंभ करते, तो भगवान नारायण के शरीर तपना आरंभ हो जाते, तपे लगते। देखना कभी भी हम घर में बैठे रहो तो ठंड लगना चालू होते, लेकिन कथा में बैठबो तो आभास नहीं होए। आप माला जाप करे पर बैठना, आप लोग गर्मी लगना चालू हो जाए, यानी शरीर गर्म हो जाते। पूजा में बैठबो यानी शरीर गर्म हो जाए। पंखा कैसे नहीं लगवा हंसते? कितना भी ठंडा रहा है, पंखा लगवा के बैठते, काबर गर्मी लगती कथम बैठे से। अब देखो, तो जब भगवान नारायण के शरीर तपना आरंभ होते, तो भगवान शरीर के हर एक छिद्र से, हमारे शरीर में बहुत छिद्र है, देखो सब शरीर में बाल ही बाल है, यही छिद्र से भगवान नारायण के जल निकलना आरंभ हो जाते। भगवान नारायण के शरीर से, पूरा शरीर से जल ही जल निकलना आरंभ होते। जिस प्रकार से बड़े बड़े पहाड़ से झरना गिरना आरंभ होते, झरना से जल बहने लगते, वही भांति भगवान नारायण के पूरा शरीर के छिद्र से जल बहना चालू हो जाते। और ऐसे जल बहने लगते कि देखते देखते चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल हो जाते। ये कथा भागवत में सुने रहे, चारों तरफ जल ही जल, लेकिन जल कहां से आते? प्रसंग यहाँ पे जुड़ते। चारों तरफ जल ही जले, भगवान नारायण के शरीर से प्रकट होते। जब चारों तरफ जल ही जल हो जाते, तो उस समय भगवान शंकर जी के मंत्र जापरत भगवान नारायण, वही समय माता भगवती के साथ सदा शिव भोले बाबा नारायण के पास जाते, बोलते नारायण बेटा नेत्र खोल। जैसे बोलते भगवान नारायण अपन नेत्र खोलते, भोले बाबा प्रणाम करते, बोलते नारायण इतना तप करे, इतना तप करे कि तो तप के प्रभाव से पूरा सब तरफ जल ही मग्न होगी, जल मग्न होगी। जा ये जल से ही जीवन के निर्वाह हुई, जीवन में जल के बिना अधूरा रही। और जा ये जल तोरे स्वरूप रही। ये जल काकर स्वरूप है? नारायण के स्वरूप है। ये जल काकर स्वरूप है? नारायण के स्वरूप है। और ये तुर जल मैं अपन ऊपर धारण कर हूं। और यही कारण से भगवान शंकर जी के मंत्र जाप जब नारायण करते, शरीर से जल निकलते, वही जल जो उठा करके भोले बाबा के ऊपर अर्पण करते, वो कभी यम मार्ग में जाना नहीं पड़े। नारायण कहते कि भोले बाबा मैं आपके तपस्या करते करते बहुत थक गया हूं, अब बोला सोना है। भगवान शंकर जी अपन एक सर्पल देते, जिसका नाम शेष है। शेष नाम के सर्पल देते। शेष नाम के सर्प जो है जल के अंदर ही का बन जाते? पलंग बन जाते। और वही जैसे पलंग बनते, आज भगवान नारायण शेष सैया में शयन करते। देखो भगवान नारायण शेष सैया में शयन करे लगते। भगवान नारायण कहते जब शयन करे लगते तो बोलते भोले बाबा कि अरे भगवती मोन नारायण जाप करते करते थक गए, अब एक सेवा भी चाहिए। तो समय भोले बाबा माता भगवती कहते देवी एक शक्ति प्रकट कर। और वही समय महालक्ष्मी के प्रकट होते, बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। और वही लक्ष्मी माता आकर के भगवान नारायण के चरण दबाना चालू कर देते। अब देखो भगवान शंकर जी अंतर ध्यान होते, भगवान नारायण शयन करते, जैसे शयन करते जल के अंदर शयन करते, नारायण नाम पढ़ते। काबर जो जल के अंदर शयन करे उसका नाम नारायण। आज जैसी भगवान नारायण शयन करत रहे, वही समय भगवान नारायण के नाभि से
एक कमल के पुष्प निकलते और वो नाल बढ़ना आरंभ होते और पुष्प जल के ऊपर जाए लगते, और जैसे जल के ऊपर जाते तो कमल के पुष्प खिलना आरंभ होते। जब सिर आके लगते तो वहां भी देखते तो कहा देखते जल ही जल, वो तरफ भी वो देखे लगते लगातार निगाह गड़ा करके, देखते देखते वृद्धावस्था में आ जाते। देखते देखते वो बालक इच्छा करते, वृद्धावस्था के केस पूरा सफेद, नारायण के काला काला, लेकिन ये देखते देखते वृद्ध हो जाते। पीछे देखने की इच्छा करते, पीछे भी सिर आग लग जाते, वहां भी जल ही जल। बायां देखने की इच्छा करते, बायां भी सिर आग लगे थे। के सिर हो गए? 4 सिर। ये कौन हरे? एकानंद चतुरानंद पंचानंद प्रकार की कमल पुष्प है। कोई नील कमल है, कोई ब्रह्म कमल है, अनेक प्रकार के हैं। जो नारायण भी प्रिय है, लक्ष्मी भी प्रिय है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पुष्कर में भी चढ़ते, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी भी कमल के पुष्प चढ़ते, सब देवतल प्रिय है। आज वही नाल पकड़ करके जल के अंदर जाते और कई हजार वर्ष तक के ढूंढना आरंभ करते, लेकिन ब्रह्मा जी पता नहीं लगा पाए। का नाम ब्रह्मा जी है रे, पता नहीं लगा पाए कि नाल आहे तो आहे कहां से। आज वहां ढूंढते ढूंढते जल के अंदर जब प्रवेश करते ढूंढने लगते, लेकिन पता नहीं लगा पाए। तो उस समय कमल के पुष्प के ऊपर आकर के और बढ़ जाते। जब कमल के पुष्प के ऊपर आके और बढ़ते तो उस समय सबसे पहले कहा थे शब्द आते। शब्दम कहा थे तप कर तप कर तप कर। और देखो हम सब तो चले जब, लेकिन जो शब्द बोलता नहीं कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जो शब्द है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और यही कारण से आज जैसे तप कर करके जैसे शब्द आते तो ब्रह्मा जी उस समय तप करना आरंभ करते, और तब जैसे पूर्ण होते तो ब्रह्मा जी पुनः नाल पकड़ के जल के अंदर प्रवेश करते। तो का देखते अंदर में जो ना है ना कमल के पुष्पक नाल पकड़ के मैं आए हूं, ये नाल कहां से आए हैं? भगवान नारायण के नाभि से निकले हैं। वो समय कमल के पुष्प में बैठे हैं, ब्रह्मा जी बोलते अरे नारायण बेटा उठ, उत्तेष्ठी उत्तेष्ठी उत्तेष्ठी, उठ उठ बेटा उठ। भगवान नारायण पुत्र बोलना आरंभ कर देते। काबर मैं बुजुर्ग दिखत और जो सोए हुए हैं ये तो युवा लगत, ये मोर पुत्र है। उत्तेष्ठी उत्तेष्ठी, उठ पुत्र उठ उठ। जैसे भगवान नारायण नेत्र खोलते बोलते अरे ब्रह्मा ते मोर नाभि से जन्म ले, मोला तो मोर तो पिता भोले बाबा है, भोले बाबा के द्वारा मोर आना हो है और मोर द्वारा तोर आना हो है, तो मोर पुत्र हरस। बोल ब्रह्मा का वरदान चाहिए? ब्रह्मा कहते कि अरे मैं तप करके आता हूं, बोल तो का वरदान चाहिए? अरे बेटा आज जब दोनों एक दूसरा ला है ना मैं पिता करके बोले लगते, तो शब्द में ही शब्द में ही झगड़ा हो जाते। कभी कभी बात में झगड़ा हो जाते। कोई भी ऐसे शब्द निकलते वो शब्द पकड़ करके झगड़ा होना आरंभ हो जाता। और झगड़ा के कारण कहा रे शब्द है, शब्द के कारण से ही झगड़ा होती प्राय। आज दोनों जब एक दूसरा शब्द बोलना चालू करते, अरे पुत्र होकर के पिता के सम्मान नहीं करस, अरे कौन पिता कौन पुत्र, आज दोनों में युद्ध होना आरंभ होते। दोनों के बीच में जब युद्ध होने लगते तो ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध देखे पर सब देवता वहां पे आते आकाश में, और सब ब्रह्मा और विष्णु की युद्ध देखे लगते, और युद्ध देखते हुए सब ऊपर से पुष्प की वर्षा करते। जब दो व्यक्ति लड़े लगते तो अगल बगल सब आनंद लेते। समझ गए? भले बोल दी तो अरे भाई ये गलत करी इसके लिए, तो पीठ पीछे अच्छा होते, और देखना लड़ाई जहां होते वहां भीड़ ज्यादा लग गई। तो सब देवता आकर के आकाश में फूल के वर्षा करना आरंभ करते, और जैसे वर्षा करना आरंभ करते तो उस समय
एक देवता है जो झगड़ा होत रहे तो अपन मुंह फेर लेते ओखर से, और वो कौन ले याद करते? भोले बाबा ले याद करते। कौन हरे मालूम है? वो हरे शनिदेव। शिव महापुराण में एक नाम आए हैं, कौन? शनि देवता। न्याय के देवता कोई है तो हरे शनि, न्याय के देवता कोई है तो वो हरे शनि। लेकिन शनि बहुत भारी पड़ते, एक बार चिपक के 7.5 साल बिना वो जाने वाला नहीं, और चले भी गीस तो 2.5 साल बिना छोड़ने वाला नहीं है, ढैया शनि लग जाती। तो ऐसे शनि देवता भोले बाबा याद करते। भोले बाबा बोले निर्णय करना है दोनों के, लेकिन मैं निर्णय करे मर भी यहाँ पे वो निर्णय भी काम आने वाला नहीं, आप ही निर्णय करो, एक झगड़ा शांत करो। भोले बाबा याद करते थे। और देखना यही देवी भागवत में एक प्रसंग और निकले जिसे याद करना। ब्रह्मा जी जब गुस्सा होते तो अगर शरीर ब्रह्मा जी के लाल हो जाते, और लाल जब होते तो ब्रह्मा जी के शरीर से एक लाल पुरुष की आना हो, ठीक है, लाल पुरुष की आना होते। भगवान नारायण जी गुस्सा करते तो भगवान नारायण के शरीर नीला पड़ जाते, और ओखर शरीर से नीला पुरुष की आना होते। दोनों पुरुष आके खड़े होते, बोलते कि जा एक दूसरे मारो करते। जब दोनों एक दूसरे युद्ध करे लगते तो नीला पुरुष जैसे लाल पुरुष के ऊपर वार करते तो ब्रह्मा जी दौड़े लगते और मारे वर। तो ब्रह्मा जी से प्राण बचा करके वो भगे लगते कहाँ? और नीला पुरुष प्राण बचा करके चले। 3 पिंड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में पूजा होते, ठीक है। और यही कारण से त्र्यंबकेश्वर बोले थे, 3 युक्त से बने हुए त्र्यंबकेश्वर, जो दीर्घायु प्रदान करने वाला महामृत्युंजय मंत्र के रूप में पूजित होते। अब देखो जो भगवान त्र्यंबकेश्वर की पूजा करते वो ब्रह्म हत्या गौ हत्या जैसे पाप से भी ओला मुक्ति प्राप्ति होते। ऐसे सुंदर भगवान ब्रह्मा जी वरदान देते। ब्रह्मा जी कहते कि प्रभु मोर तो मंदिर कहीं नहीं मिले, यज्ञ हुई वहां वेदी भी नहीं बने, लेकिन मोला स्थान चाहिए, यज्ञ में स्थान चाहिए। तो बोलते जब यज्ञ होते तो यज्ञ के पूर्ण के लिए पूर्ण आहुति होते, हवन होते। तो हवन में जब तक के ब्रह्मा के पूजा नहीं हुई, जब यज्ञ कुंड बनते तो दक्षिण भाग में गंजी में चावल रख के एक धोती नारियल बांध के कुश लगा के ब्रह्मा जी स्थापित होते, ब्रह्मा जी की पूजा होते। जब घर में पूजा होते तो एक धोती नारियल करके ब्रह्मा जी के नाम से और स्पर्श करके बगल में रखे जाते, रखन ना। ये ब्रह्मा जी के पूजा जो भी यज्ञ हो, कोई भी देवी का रहा है या देवता का रहा है, बिना ब्रह्मा तो पूजा करे बिना यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। वो दिन से ब्रह्मा की पूजा होना आरंभ हो जाती। अब देखो ब्रह्मा की पूजा, वही समय भगवान शंकर जी जो समय क्रोध करते, जब ब्रह्मा और विष्णु दर्शन पाते तो समय भगवान शंकर जी के शरीर में कोई वस्त्र नहीं रहा है। एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग बहुत जबरदस्त है, काबर बहुत कम बोलना पड़ते, ठीक है। कथा तनन थे जैसे रामचरितमानस हम सुनतन तो काखड़ द्वारा वर्णित है, तुलसीदास के द्वारा। अब यही रामायण के कथा लिखने वाला वाल्मीकि भी है, और वही आनंद रामायण भी है। तो वाल्मीकि के रामायण की कथा अलग बताते, तुलसीदास के अलग बताते, आनंद रामायण के अलग बताते, अलौकिक रामायण के अलग बताते, सबके अलग अलग बताते। ऐसे शिव महापुराण भी अनेक कथा है। अब कई बार सुनबो नयापन लगी, ठीक है। अब देखना शिव महापुराण के मूल में लिखा है, मूल ग्रंथ में, कि शिव महापुराण में जैसी ही भगवान शंकर पहले बार आज दर्शन देते, कौन ला दर्शन देते? भगवान नारायण ला और भगवान शंकर जी ला। भगवान शंकर जी दर्शन देते नारायण और ब्रह्मा जी पहले बार। ये दर्शन कब देते तो बताते मार्गशीर्ष मास के अद्रा नक्षत्र के पूर्णिमासी प्रतिपदा के दिन सुंदर ये दर्शन प्राप्त करते। कौन? ब्रह्मा और विष्णु, भगवान शंकर के।
बोलते कि आज के दिन तुम दर्शन है ना, ये मोर दिव्य स्वरूप के दर्शन करे हो। मोर शरीर में कुछ नहीं है, वस्त्र के रूप में कुछ नहीं है, आभूषण के रूप में सर्प वगैरह कुछ नहीं है, बस है तो जटा है। अरे दृश्य के दर्शन तुमन करे हो तो जा, आज के दिन जो भी मार्गशीर्ष मास में अद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि के दिन या प्रतिपदा तिथि के दिन दो भी दर्शन कर ही बोला है ना, वो भक्त ला मैं अपन कार्तिक के तरह प्रेम करूं, कार्तिक के समान उला प्रेम करूं। ऐसे दिव्य भोले बाबा बोलते। ब्रह्मा जी के नेत्र से आंसू बहाते कि मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए, मैं भोले बाबा से झूठ बोले हूं और भोले बाबा नाराज हो गए, मोर सिर काट दी, मैं भोले बाबा के लिए कुछ नहीं कर पाऊं। वही समय ब्रह्मा जी रोना आरंभ करते और अपन पाप के प्रायश्चित करते रोते हुए। जब रोते हुए पाप के प्रायश्चित करते तो भगवान शंकर जी कहते ब्रह्मा ते रोत काबर हस, तो बताते भोले बाबा मोर से बहुत बड़े अपराध हो गए, मैं आपसे झूठा भाषण करे हूं, यही कारण से मोर आज सिर भी कट गए। नारायण आपकी तपस्या करीस तो नारायण के द्वारा जो जल प्रकट हो है, ये जल सेम नारायण के स्वरूप हरे और आप जल ला अपन ऊपर धारण करते हो और आप आशीर्वाद दे हो। जो भी नित्य एक लोटा जल चढ़ाई ओकर जीवन में कभी अमंगल नहीं होए, ओकर हमेशा मंगल होई और अंत में ओला शिव लोक की प्राप्ति हुई। भोले बाबा मोला भी तो स्वीकार कर लो, मैं भी आपके लिए कुछ अर्पण करना चाहता हूँ। शंकर जी कहते जो भी मोर ऊपर अर्पण करते मैं सब स्वीकार करता हूँ। वही समय ब्रह्मा जी नेत्र बन करके, ध्यान से सुनना, जब नेत्र बन करके है ना याद करते तो उस समय दो वृक्ष प्रकट करते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दो वृक्ष प्रकट करते, एक वृक्ष लाल रथे, एक वृक्ष सफेद रथे। ये कौन से वृक्ष है मालूम है आप मल्ला? दो वृक्ष ब्रह्मा जी प्रकट करते, एक लाल रथे एक सफेद रथे। एक हरे लाल चंदन जो पुष्पा पिक्चर में आप देखे हो, कैसे करना पड़ता है? लाल चंदन लगाना है भोले बाबा तो का करबो, चंदन ला घीसे बर हुइडसा रथे, एक पत्थर रथे जैसे चट्टी पीसे बर सील रथे, वैसे चंदन ला घीसे बर हुइडसा बोलथन होला है ना। ओमा घिसना पड़ते, कैसे सूखा नहीं, ओमा पानी डाल करके जब तक के नारायण रूपी जन नहीं मिली तब तक के चंदन घिसने वाला चंदन घिसाए ही नहीं, ओमा नारायण ला मिलाना ही पड़ी, जल रूपी नारायण ला तब घिसबो तो वहां से मिली चंदन। तो बताते चंदन भी हमन का करतन हुइडसा में घिस करके डायरेक्ट वाला निकालतन हुइडसा से और भगवान में लगा देथन, लेकिन दोष पड़ते, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। तो कैसे लगाना चाहिए? चंदन घिसे के बाद वाला पात्र में रखना चाहिए, कोई कटोरी में रख लो, कटोरी नहीं है तो पत्तल में रख लो, पत्ता में, और पत्ता भी नहीं है तो निकाल करके अपन हाथ ला ही पात्र बना करके हाथ में रखे के बाद ही ओला लगाना चाहिए। बिना पात्र में चंदन रखे लगाना दोष है, याद रखना, ठीक है। तो आज वही चंदन भगवान शंकर जी अर्पण होते। कौन सा चंदन? लाल चंदन, ठीक है। लाल चंदन कौन ला? भोले बाबा ला। और ये सफेद चंदन जो बनते बोलते कि नारायण तो नीचा दिखाए बर में बहुत बड़े अपराध करे और ते सत्य बोले तो भगवान नारायण के है ना शंकर जी के ते प्रिय बन गए, तो जा मैं भी तुला ये दूसरा चंदन ला तुला प्रदान करत हूं। और यही ब्रह्मा जी दूसरा चंदन यानी सफेद चंदन जो मलागढ़ चंदन के नाम से हम सब जानथन, यही सफेद चंदन इला दे देते कौन ला? नारायण ला। और नारायण के चंदन के नाम हरे मलागढ़ और शंकर जी के चंदन के नाम हरे रक्त चंदन, लाल चंदन, ठीक है। ब्रह्मा जी प्रकट करते, भगवान शंकर जी प्रसन्न होते, ब्रह्मा तोड़ द्वारा दो चंदन की प्राप्ति हुई, एक नारायण ला
मलागर के रूप में, मोला रक्त चंदन के रूप में। तो जा जो भी मोर पूजा करे के बाद अपन हाथ से चंदन घिस करके पात्र में रख करके जो मोर मस्तक में लगाही, ओकर जीवन में कभी अमंगल नहीं होए। मस्तक में लगाए के बाद अपन मस्तक में भी लगाना चाहिए। जेकर मस्तक में चंदन लगे रही ओकर कभी जीवन में अमंगल नहीं होए। ऐसे आशीर्वाद भोले बाबा देते। जब भोले बाबा देते आशीर्वाद, वही समय भगवान न चाहिए, फल फूल नहीं बताए गए हैं। यहाँ पे शिव महापुराण में आते, अपन पढ़ लेना, एक फल चढ़ाना चाहिए। देखे वो फल कैसे रहते, कैसे रहते, कांटादार, है ना। तो भगवान शंकर जी के दूसरा मुख से निकलते धतुरा, और धतुरा के फल चढ़ते। तीसरा में भगवान के तीसरा मुख से एक वृक्ष निकलते। ये वृक्ष के नाम हरे, कोई बोलते आंख, कोई बोलते अकवा, कोई बोलते आकार, कोई बोलते मदार, कोई बोलते फूढ़र। अब जान गए हो आप मन, फूढ़र के वृक्ष। तीसरा मुख से एक वृक्ष आते जिसका नाम फूढ़र है। और मालूम है जो फूढ़र के पूजा करते नित्य पुष्प तोड़ करके, एक पुष्प भगवान लपरी है। आंख के पुष्प भगवान शंकर जी ला बहुत प्रिय है, जिला हम सब फूढ़र बोलथन, आग बोलथन, अकबा बोलथन। एक पुष्प भगवान ले चढ़ते, फूल भस, ठीक है, डूढ़ू नहीं, फूल। आज भगवान ले चढ़ते तो फूढ़र की जो पूजा करके और फूल तोड़ के भगवान शंकर जी के ऊपर अर्पण करते। और यही फूढ़र के जो वर्ष होते 5.5 वर्ष पूरा, 5.5 साल पूरा हो जाते। तो यही फूढ़र जब खन है ना, वहां से हटा करके जब खोदे जाते तो जड़ में निकलते कौन, गणेश जी। फूढ़र के जड़ में निकलते कौन, गणेश जी। और वही गणेश जी अपन घर में रखे से पंच परिवार शिव की पूजा होती, जो वैभव के देने वाला है, जो रिद्धि सिद्धि के प्रदान करने वाला, जीवन में शुभ और लाभ देने वाला। 5.5 वर्ष तक की नित्य पूजा करके और फूल तोड़ के शंकर जी में अर्पण करत हन। तो 5.5 वर्ष के बाद ओला खोद करके और जड़ से हम निकालबो तो हमला गणेश की आकृति के, है ना, जड़ से हमला गणेश जी प्राप्त हो ही, जेमा पूरा पंच परिवार निवास करते। ठीक है, ऐसे सब में नहीं रहा, ओखर नित्य पूजा करना पड़ते। वो फूल तोड़ के शिव जी में अर्पण करते तो ओखर से ओमा गणेश जी की प्राप्त होते। ठीक है, ये हो गए, है ना, आंख जो तीसरा मुख से प्रकट होते। फिर चौथा मुख से एक वृक्ष आते। वृक्ष का नाम क्या है मालूम है आप मल्ला, समी, जो भगवान शंकर जी ला प्रिय है। समी, समी नाम के वृक्ष भगवान शंकर जी के द्वारा प्रकट होते। देखना समी जो वृक्ष है, इला कैसे चढ़ाना चाहिए, समी की पत्ता कैसे चढ़ाना चाहिए, हमन गलत चढ़ाते हैं। पत्ता कैसे चढ़ाना है, डंगाल सुद्धा तोड़ के अर्पण करना चाहिए। हमन पत्ता पत्ता तोड़ देते, लेकिन पत्ता पत्ता नहीं, बोले डंगाल सुद्धा तोड़ करके डंगाल के साथ पत्ता अर्पण करना चाहिए भोले बाबा में, डंगाल के सही। ठीक है, फिर पांचवा भगवान शंकर जी के द्वारा प्रकट होते, ये कौन सा है, छोटे छोटे पौधा, जिला बोलते हैं दुर्वा। ये दुबी भी काकड़ द्वारा आए हुए हैं। भोले बाबा के द्वारा पांचवा मुख से प्रकट होते एक पौधा, जिला बोलते हैं दुर्वा। और वही दुर्वा बाप और पुत्र दोनों प्रेम, है ना, प्रिय है। गणेश जी भी प्रिय है और भोले बाबा भी प्रिय है। लेकिन दुर्वा कैसे चढ़ान, तो बताते भगवान शंकर जी के ऊपर दुर्वा, दुर्वा भी देखना 3 भाग में बटे रहते। 2 पत्ता ऐसे ऐसे रही और तीसरा ऐसे निकले रहते, बेल पत्र समान। वही फोकला तोड़ करके शंकर जी में अर्पण करना चाहिए दुर्वा के। और गणेश जी के लिए गांठ सहित तोड़ के, गांठ ल बांध करके अर्पण करना चाहिए। लेकिन शंकर जी में ऊपरी भाग ल तोड़ करके चढ़ाना चाहिए। ऐसे भगवान शंकर जी के द्वारा 5 वृक्ष के उत्पन्न होते। भांग, है ना, पहला, दूसरा धतुरा, तीसरा फूढ़र, चौथा समी और 5वां हरे दुर्वा। और बोलते कि जो
इला अर्पण करके पूजा करही बोला अनेक फल के प्राप्ति हुई। लेकिन उस समय ब्रह्मा और विष्णु कहते भोले बाबा आप तो 5 चीज प्रकट करे हो। ब्रह्मा जी एक चीज प्रकट करी चंदन, लाल चंदन, और तीसरा मोर द्वारा जल प्रकट हुए। लेकिन और आप भी 5 है ना चीज प्रकट करे हो। लेकिन भोले बाबा अब ऐसे करथन हमन तीनों मिला करके एक चीज प्रकट करथन जो लो आप सबसे ज्यादा प्रिय। तो वही समय आज तीनों देवता मिल करके है ना, तीनों देवता मिल करके जैसे अपन कृपा हस्त्र आगे बढ़ाते तो हाथ से तीनों की ज्योति निकलते और ज्योति जैसे तीनों एक जगह कुंज बनते, तीनों ज्योति के एक कुंज बनते, वहां से एक वृक्ष के प्रकट होते। बोले बेल वृक्ष भगवान की। बेल है ना, बेल जो यहाँ पे लगे हैं ये बेल पेड़, ये तीनों देवता के द्वारा दिव्य ज्योति से प्रकट हुए एक वृक्ष है जिला बेल वृक्ष के नाम से हम सब जानथन। ये तीनों के शक्ति के द्वारा ये प्रकट हुए। यही कारण से बेल वृक्ष में 3 पत्ता कर पूजा करे से कर नीचे पूजा करे से शिव के पूजा नहीं तीनों देवता की पूजा होती है, त्रिदेव की पूजा होती। बेल वृक्ष की पूजा करे से तीनों देवता की पूजा करे के फल मिलते। और यहाँ तक के बताते कि बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके जो पूजा करते मंत्र तोड़ करके भगवान शिव जी में अर्पण करते बोला शिव लोक की प्राप्ति होती। ऐसे बेल वृक्ष की महिमा बताएगी। अब देखो हमल्ला एक चीज प्राप्त होते कि ब्रह्मा जी के द्वारा 2 चंदन, भगवान शंकर जी के द्वारा 5 वृक्ष के निर्माण, और तीनों है ना भगवान नारायण के द्वारा जल के निर्माण, और सुंदर तीनों देवता से मिलकर के एक पेड़ के निर्माण जिला बेल वृक्ष के नाम से हम सब जानथन। जेकर पत्ता भगवान में तोड़ करके अर्पण करे से अनेक फल के प्राप्ति होती। पहले बेल पत्ता भगवान शंकर जी में सीधा चढ़े, लेकिन ये उल्टा कब चढ़ना चालू होते। ये प्रसंग आते एक समय एक शिकारी जब पेड़ के ऊपर बैठे रहते, इंतजार है शिकार के, लेकिन शिकार नहीं आए। जब शिकार सामने आती, जब बाण खींचना आरंभ करते तो हाथ से बेल पत्ता तोड़ते और उल्टा ही शंकर जी के ऊपर जाकर के गिरते, सीधा नहीं उल्टा। तो उस समय शंकर जी प्रकट होते, बोलते कि आज से जो भी उल्टा बेल पत्ता चढ़ाई है ना ओकर बेल पत्र हम स्वीकार करबो, बोला अक्षय फल की प्राप्ति कराबो। ऐसे दिव्य भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जी के द्वारा ये वृक्ष मन के निर्माण होते। ऐसे दिव्य शिव महापुराण में ये प्रसंग आते। अब सुंदर हम प्रसंग श्रवण करबो एक दिव्य कथा की ओर, जो शिव महापुराण में है, जो कथा आप मन प्राय सुने नहीं हो। ठीक है, ये कथा कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उदर पारा, सुमिर सुमिर नर उदर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में भगवान के नाम ही सार है, और भगवान के जो नाम गाते बोलो शिव तत्व की प्राप्ति होती, शिव पद की प्राप्ति होती। ऐसे कलयुग के महात्म है। आज करदम ऋषि जाकर के घोर नारायण की तपस्या करते। जब ऐसे तपस्या करने लगते कि शरीर में मांस नहीं है, हड्डी हड्डी बच जाते, लेकिन तपस्या समाप्त नहीं हो, तपस्या करते रहते। उस समय भगवान नारायण प्रकट होते, बोलते करदम नेत्र खोल। बस शरीर में हड्डी है और नेत्र भस रहते, लेकिन शरीर से पूरा मांस गायब हो जाते। करदम जी अपन नेत्र खोलते, भगवान नारायण करदम की तरफ देखते, बोलते करदम
ते स्थान में बैठ करके मूर्ति तपस्या करे। तो जा ये स्थान के नाम आज से सिद्धपुर के नाम से जाने जाइए। काबर की ते यहाँ पे मोला सिद्ध करे और मोला प्रकट करे, ते क्षेत्र ला सिद्धपुर के नाम से जाने जाइए। और यही सिद्धपुर में आज करदम जी देखते कि नारायण के दर्शन करते, प्रभु आपके नाम जाप करे। मोर पिताजी ब्रह्मा जी बोली साहब के जाप करे बर, मैं आपके जाप करे, आप मोला दर्शन दो, मैं तो धन्य हो गया हूँ। जैसे बोलते प्रणाम करते, भगवान नारायण कहते कि अरे करदम बोल, इतना घोर तपस्या काबर करे। बोलते कि प्रभु इस शरीर मोला मिल गए और इस शरीर के मोला कल्याण करना है, बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है, आप मोला मुक्त कर दो। जैसे मुक्त कर दो बोलते कि मुक्ति दिलाने वाला तो भोले बाबा है। ये मुक्ति के है ना जो देने वाला है वो भगवान मुक्तेश्वर महादेव है। ये मुक्ति तुला भोले बाबा के द्वारा प्राप्त हुई, लेकिन ते शिव के भजन कर, शिव के पूजन कर, मुक्ति तुला मिली। ये बार बार के जन्म मृत्यु के चक्कर से ते मुक्त होवे। लेकिन करदम ते मोर इतना तपस्या करे, तो देख करके ना मन में इच्छा करत थे मैं तोर पुत्र बनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोलते कि मैं तुझसे तपस्या से प्रसन्न होके मन में इच्छा होते मैं तोर पुत्र बनो, ते मोर पिता बन। करदम जी प्रसन्न हो जाते कि जेकर मैं ध्यान करे वो मोर परमात्मा मोर पुत्र बनना चाहते। बोलते कि प्रभु मैं आप लोग पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। आज देखो भगवान नारायण वर दे देते, भगवान नारायण जैसे वर देते, भगवान नारायण के नेत्र से आंसू बह जाते, और जैसे नेत्र से आंसू बहते, आंसू आज वही जब पृथ्वी में गिरते तो वही समय भगवान के नेत्र के बूंद जैसी जमीन में गिरते तो क्षेत्र में एक सरोवर के निर्माण होते। भगवान के आंसू से वहां एक बिंदुक सरोवर बनते। बोलते करदम एक बार डुबकी लगा, जैसे ही करदम जी जाते हड्डी के ढांचा, शरीर में नेत्र भसी हड्डी है, जब जाके वो जल में डुबकी लगाते तो 16 वर्ष की युवा के रूप में वहां से हिष्ट पुष्ट शरीर के साथ में वहां से बाहर आते। अरे कहाँ मिली आपला सिद्धपुर बिंदुक सरोवर? मालूम है कहाँ है यह? नेपाल के जब यात्रा करबो हमन पशुपतिनाथ वगैरह के, तो रास्ता में हमला सिद्धपुर के दर्शन हुई और यही बिंदुक सरोवर के भी दर्शन प्राप्त हुई। नेपाल की यात्रा में दर्शन होते दोनों के। आज भगवान नारायण तंत्र ध्यान होगी बिंदुक, वहीं पे आश्रम बना करके निवास करते। एक दिन ब्रह्मा जी आते, बोलते कि अरे मनु तो पुत्री मन है ना बड़े होते, एक विवाह करना चाहिए। जब पुत्री हो जाए विवाह के लायक तो सही समय में विवाह कर देना चाहिए। अब बेटा तो है ना बेटी देहूती के ते विवाह कर, और मोर इच्छा है एक विवाह करदम मुनि के साथ होना चाहिए देहूती के। काबर की करदम ला भगवान नारायण वरदान दे है कि अगर घर में पुत्र रूप में आई और तुर बेटी के साथ विवाह हो जाही तो नारायण के माँ बने के ला सौभाग्य मिल जाही। बोलते कि ठीक है पिताजी, और सुंदर देहूती नाम के बेटी की विवाह करदम मुनि के साथ कर देते। और जैसे करदम जी के साथ विवाह करते देहूती की विवाह, देहूती के मतलब क्या होते मालूम है? देहूती अपन देह के जो आहुति कर दे वो हरे देहूती। अब देहूती अपन देह की आहुति कब करते? जब मनु महाराज शत्रुपा जाते, करदम जी से प्रस्ताव करते कि मोर बेटी के साथ आप विवाह करो। करदम जी कहते कि मतलब विवाह करना है, काबर की मोर घर में नारायण ही पुत्र बन करके आने वाला है। तैयार होते और करदम जी सुंदर विवाह करते, काकर साथ में? देहूती के साथ। विवाह के रात्रि ही विवाह हो गए, मनु और शत्रुपा वापस लौट जाते बेटी छोड़ करके। आज विवाह के पहला रात्रि हरे, करदम जी के कुटिया में रात्रि के समय एक दीपक जलाते। जैसे दीपक जलाते तो वही समय कहते देवी आज हम दोनों की विवाह हो है, और जीवन में सबसे बड़े आश्रम हरे गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़े आश्रम हरे गृहस्थ आश्रम। और यही गृहस्थी के घर में ही परमात्मा के आना होते।
कोई संत महात्मा साधु के घर में परमात्मा नहीं आए। परमात्मा जब भी पुत्र रूप में आते तो उस समय कोई गृहस्थी के घर में आते, और हम दोनों गृहस्थ में प्रवेश करें। आज करदम जी भजन ऐसे करना आरंभ करते कि भजन करते करते रात्रि बीत जाते, दूसरा दिन लग जाते। लेकिन आज भजन करते करते समाधि में लग जाते, और समाधि ऐसे लगते कि आज दूसरा दिन भी नहीं उठे, तीसरा दिन नहीं उठे, लेकिन देहूती देखते मोर स्वामी समाधि में है, इला उठाना ठीक नहीं है। लेकिन एक शरीर के ध्यान देना मोर कर्तव्य है, मोर पति हरे। आज समाधि में बैठे हैं, लेकिन आज गीला वस्त्र लेकर के ओकर शरीर में पोंछना चालू कर देते, गीला वस्त्र लेकर के शरीर में पोंछना आरंभ करते। ओकर शरीर है ना, बैठे हैं तपस्या में, पसीना जब निकले लगते तो एक है ना कपड़ा ला करके ओकर पास हवा करना आरंभ कर देते। जैसे पसीना बहते ओकर पसीना पोछे लगते। ओकर शरीर के ध्यान देने वाला देवती रहते। और मालूम है इस समाधि में कितना वर्ष तक के बैठते बताते 36 वर्ष तक के, 36 वर्ष तक के एक स्थान में बैठे हैं। जब 36 वर्ष पूरा होते, देखो विवाह हुए 36 वर्ष बीत गए, आज रात्रि बीतने वाला है 36 वर्ष के। वही समय देखना एक दीपक है, दीपक में तेल कम हो जाए तो उस समय बत्ती कैसे जलने लगते, ऊपर नीचे होने लगते लाओ। आज जैसे लाओ ऊपर नीचे होने लगते तो देवती की नजर पड़ती दीपक के ऊपर, पति के पास बैठे हवा करते हुए, बोलते कि तेल नहीं है दीपक में, ये बुझ जाइए। तो दौड़ते हुए जाते, और जैसे दौड़ते हुए जाते ना, तेल डाले पर जैसे जाते दौड़े लगते तो अचानक है ना देवहूति के वस्त्र, महाराज जी समाधि में बैठे होकर ऊपर जो हवा करते वस्त्र हाथ में फंस जाते, जैसे खिंचाते तो नेत्र आज समाधि टूट जाते करदम जी के। जैसे समाधि टूटते बोलते सामने देवी, देवहूति भी अब कितना बूढ़ी हो चुके हैं, 36 वर्ष बीत गए हैं। बोलते कि अरे ते मोर कुटिया में का करते, कौन हरस? बोलते महाराज जी याद करो, आज से 27 वर्ष पहले हम दोनों की विवाह हो रही, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति हरो, और वही विवाह की रात्रि में आप भजन करे पर बैठे हो। भजन नहीं, आप तो समाधि में लग गए हो। अब मैं आपकी वही पत्नी देवहूति। बोलते कि देवी धन्य हस जे अपन शरीर के भी आहुति कर दे 36 वर्ष तक के। बोल देवी तो का चाहिए? बोलते कि प्रभु मला कुछ नहीं, बस आपके साथ चाहिए। आज वही समय है ना, करदम जी अपन योग बल से एक विमान प्रकट करते, विमान में देवहूति बिठाते, बोलते कि तुला जीवन के आनंद दे पाऊं, गृहस्थ के आनंद नहीं दे पाऊं, देवी आप बैठ। आज हाथ पकड़ के विमान में बैठा करके पृथ्वी के विचरण करते। देखते बूढ़ी हो चुकी है, वो भी बूढ़ा हो चुके हैं, तो बोलते कि देवी ये मोर परमात्मा नारायण के आंसू के बूंद से ये सरोवर के निर्माण हुए। आज डुबकी लगाता, दोनों के दोनों जब डुबकी लगाते उस सरोवर में बिंदुक में, तो वहां से वो दोनों 16 वर्ष की उम्र में बाहर आते, अवस्था में बाहर आते और गृहस्थ में प्रवेश करते। और जैसे गृहस्थ में प्रवेश करते तो देवहूति की यहाँ 9 बेटी की आना होते। और यही 9 बेटी कौन हरे मालूम है? यही नवधा भक्ति हरे बताए गए है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर सब लग करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। लेकिन बिना नवधा भक्ति करे बिना परमात्मा मिलने वाला नहीं है। ये नवधा भक्ति का है तो बताते उसके साथ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जब तक की कथा नहीं सुन, नाम गा गा करके ताली बजाते हुए सुंदर भजन करना चाहिए। तीसरा हरे स्मरण,
जब भजन भी हो जाए रात्रि में सोइल लगथन तो हमन तो परिवार ले याद करथन, है ना। लेकिन उस समय स्मरण करना चाहिए। कौन ले स्मरण? परमात्मा ले स्मरण करना चाहिए। मोर कन्हैया वृंदावन में ही, या भोले बाबा याद करो। मोर भोले बाबा कैलाश से माता पार्वती के साथ है। धन्य है नंदी भृंगी जो भगवान शिव के पास हमेशा थे कि प्रभु ये मौका कब मिली हमला, स्मरण करो। भोले बाबा ला स्मरण करना चाहिए। चौथा पाप ये भाव रहे ना, तो वही भांति परमात्मा भी हमारे घर में ही गोपाल के रूप में, लड्डू गोपाल के रूप में तो कर सेवा करना चाहिए। सुंदर स्नान कराओ, सुंदर श्रृंगार करो, है ना। फिर पांचवा हरे अर्चन, छठवा हरे वंदन, सातवा हरे दास्य। अगर एक बार ये परमात्मा कब मिलते? जब तक कि नवधा भक्ति नहीं आए तब तक कि परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और यही 9 बेटी होते जेमा एक के नाम हरे कला, जेखन नाम मरीचि ऋषि के साथ होते। श्रद्धा नाम की बेटी के विवाह अंगिरा ऋषि के साथ, हैवरी के विवाह पुलस्त्य के साथ, योग गति के विवाह, है ना, पुलह के साथ, क्रिया सती के विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ, ख्याति नाम की बेटी की विवाह भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति की विवाह वशिष्ठ जी के साथ, शांति नाम के बेटी की विवाह अथर्ववेद के साथ, और जो सबसे छोटी बेटी है जेखर नाम हरे अनसुईया, एकर विवाह होते सुंदर अत्रि महामुनि के साथ। ये अत्रि महामुनि के साथ विवाह होते। जब सबसे छोटे बेटी के अंतिम विवाह करते, कन्यादान करते, करदम देहुती, जब बेटी की विदाई करते। अब एक एक करके 8 बेटी के तो विवाह हो गए, अब 9वां बेटी भी जाने वाला है। माँ रोए लगती कि बेटी अब ते चले जाबे तो घर सुना हो जाए, लेकिन विदाई तो करना है। आज है ना, अनसुईया और अत्रि जी के सुंदर विदाई होते। आज जैसे विदाई होते तो आज अत्रि जी अपन साथ में अनसुईया पकड़ के लाते। कहाँ? चित्रकूट धाम, ठीक है। कहाँ है? करबी जिला उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, जहां भगवान कामदगिरी है। कामदगिरी की परिक्रमा करे जाते। और यही चित्रकूट 2 हिस्सा में बटे हुए हैं। आप मुझे याद कराता हूँ, आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश हरे तो आधा हरे मध्य प्रदेश, आधा उत्तर प्रदेश आधा मध्य प्रदेश। जिस प्रकार से गोवर्धन पर्वत 2 हिस्सा में बटे हैं, आधा उत्तर प्रदेश आधा, है ना। तो ऐसे 2 हिस्सा में बटे हुए हैं। अब देखो, दिव्य भगवान कामदगिरी पर्वत में आज थे वापस अत्रि जी अनसुईया। तो वही समय कल के प्रसंग लेत हूं, अब ध्यान करना। अनसुईया माता अपन जीवन में व्रत करते, तो कौन सा व्रत करते? पति व्रत। अपन पति ही परमेश्वर। एक व्यक्ति आने वाला है, वो सुनूं करके बोले तो ये प्रसंग थोड़ा सी आगे ले जाता। एक कथा हम, है ना, 30 तारीख के बताबो। 12 ज्योतिर्लिंग, 1 2 3 4 5 6 देखे ना। लेकिन मालूम है 12 ज्योतिर्लिंग जहां पे प्रकट हो है, वहां पे पार्थिव शिव से ही वो ज्योतिर्लिंग के आना हुआ है। मिट्टी के शंकर जी से ही वो ज्योतिर्लिंग के प्रकट हो है। पार्थिव शिव से ही, मिट्टी के शंकर जी से ही वो ज्योतिर्लिंग के प्रकट हो। कैसे प्रकट हुए आगे बताबो। तो लेकिन आज वही दुर्वासा महामुनि जी मिट्टी के शिव जी बना करके ये व्रत करते। भगवान के पयों से, दूध से स्नान, दधी से स्नान, घृत से स्नान, मधु से स्नान, सकरा स्नान, पंचामृत स्नान, गंधोदक स्नान, है ना, शंकर जी के ऊपर करते रहते, है ना। कभी रस स्नान, रस से, नारियल के रस से, या है ना, पुष्पक रस है, एक से स्नान भगवान शंकर जी के करके सुंदर पूजा करते, व्रत करते। भगवान के पशुपात व्रत। अब देखना, जब पशुपात व्रत करते तो उस समय भगवान शंकर जी की व्रत नित्य करना है। संकल्प है, संकल्प है 41 दिन के। कितना दिन के? 41 दिन के। जैसे ही 40 दिन पूरा हो गए, 1 दिन बचे है व्रत करे बर, रात्रि के समय शयन करे है,
सूर्य उदित हो थे, लेकिन दुर्वासा जी उठत नहीं है। कभी कभी जब सोए रहन तो नींद ज्यादा समय तक के लग जाते, उठे की इच्छा नहीं करे, ठंडी लगा थे बाद में जाऊं करके, है ना। तो आज दुर्वासा जी जब सोए रहते और पत्नी उड़ जाते, और जैसे पत्नी उड़ते तो वही समय पत्नी जब उड़ते तो समय नित्य पत्नी चाहिए। जब सुबह उठे तो सबसे पहले उठ करके, है ना, अपन हाथ के दर्शन करना चाहिए, और हाथ के दर्शन प्राप्त करने के बाद सबसे पहले जमीन में कदम रखे से पहले एक बार पृथ्वी प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करे के बाद, है ना, सुंदर अपन द्वार में सबसे पहले पानी डालना चाहिए। आप मन कर दो नहीं करो, लेकिन ये नियम हरे, द्वार में जल डालना चाहिए, ठीक है। जल डाले के बाद थोड़ा से वहां पे झाड़ू लगाना चाहिए, ये नियम हरे। स्नान से पहले सबसे पहले एखर से लक्ष्मी और नारायण हमारे गृह में प्रवेश होते, एक कार्य करना चाहिए, ठीक है। अब देखो दुर्वासा जी की पत्नी कतली उड़ जाती सुबह, एक कार्य करते, करे के बाद देखते कि अभी तक के स्वामी उठे नहीं है, देखते कि वो सोते हैं, दुर्वासा जी सोते हुए हैं। बोलते सूर्य उदित हो जाए, व्रत करना है, और आज 41 दिन पूरा होने वाला है, और आज ये व्रत खंडित हो जाए तो 40 दिन के जो, है ना, व्रत के नियम ये समाप्त हो जाए। तो उस समय देवी कथे का करना चाहिए, कोई सोते हैं उठाना दोष पड़ते, कोई सोवत है उठाना दोष, अरे उठाना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बताया गया है 4 जने उठाए में दोष नहीं पड़े। गुड़िया पहला पढ़ाई करने वाले बच्चे मल, बेटा उठ पढ़ाई करना है करके सुबह सुबह उठावे ना तो कोई दोस्त नहीं पड़े। कई जने ना एक कथा में आनंद ले लेते, महाराज जी बोले सोए बर, है ना, नहीं, लेकिन पढ़ाई करने वाले उठाए में कोई दोस्त नहीं पड़े। कोई व्यक्ति सो ही अचानक घर में आग लग जाते तो लो उठाए में कोई दोस्त नहीं पड़े। ऐसे कुछ कुछ स्थान में उठाए में दोस्त नहीं पड़े। अब देखो कदली सोचते भले मोला दोस्त पड़े या ना पड़े, लेकिन मैं अपन पति ला ये व्रत ला पूरा करे बर उठाऊं। आज जैसे जा करके उठाते, अब देखना कोई व्यक्ति उठाबो सबसे पहले वो का करते, देखिए उठा के कोई सोए रहते तो उठाबे तो का करते, गुस्सा करते, होते कि नहीं। अभी ना हमारे भागवत है भैया, कहाँ हुई से जुनवानी में सूर्या मॉल के पास, तो 11 बजे ना सो गिरा है, तबला वाले विकास से मतलब एक रूम मिले जिसे चेतन भैया गिरीश देखे बर, तो वहाँ रूम में मन सोए रही। तो मोर नियम रहा है कि मतलब 11 बजे ही भोजन करा देना है, सब नहा कर, है ना, नहा करके सो गिरा है सब के सब। और जैसे सो गिरी से तो वहाँ के बहू है जिसका नाम नंदनी रही, ठीक है। तो नंदनी आते बोलते महाराज जी भोजन करके हमन नहीं पाना है, ये मतलब खिलाओ जल्दी बैठा रहे मन लग रहा, कथम जल्दी बैठना है मन, जब तक के नहीं बैठी तक। यही कतली फल चढ़त प्रसाद सवायो, कतली फल मेवा, कतली फल यानी केला के फल, केला के फल के बिना पूजा नहीं होने। काबर के केला फल तो 12 महीना मिलने वाला देते, जब श्राप देते तो उस समय वृक्ष बनत रहते कौन, कतली। देखना बहुत दिव्य प्रसंग है, तो कतली बोलते कि स्वामी, और यही कारण से आपके नाम दुर्वासा पड़े हैं, दूबी के रस पिए कारण से। मोर इच्छा है मोल याद करके आप अपन मुख में लगा लेना, और ओ दिन से दुर्वासा जी एक दिन में 1 केला नित्य ग्रहण करे अपन पत्नी याद करके, ठीक है। अब वही समय की घटना है, एक दिन दुर्वासा जी तीर्थ करे बने, वृक्षों को होता है जड़ों का सहारा, वृक्षों को होता है जड़ों का सहारा, छोटों को होता है बड़ों का सहारा। ओ
का सहारा भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ हमारे का सहारा भोलेनाथ भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ के दौड़ते 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 भोले बाबा के मंदिर में प्रवेश करते और पति भी आते भोले बाबा के सामने अपन सिर झुका देते। भोले बाबा आप मोर पास में आए हो लेकिन मैं आप ला पहचान नहीं पाऊं। भोले बाबा एक बार तो दर्शन दे दो। जैसे भोले बाबा के पास आकर के वो माता जैसे भोले बाबा याद करते भगवान शंकर जी वही मंदिर से प्रकट होते थे। बोले शंकर भगवान के हो। देवी मोर मंदिर में आज लेकिन मोर से कुछ नहीं मंगेस। आज जीवन में ते कभी पूजा करेस कुछ मंगे नहीं हस, लेकिन आज ते मोर दर्शन की इच्छा करेस और ते मंगेस और मैं नहीं दूं। आज ते मोर दर्शन की इच्छा करेस। आज भोले बाबा लोग दर्शन देते बोलते कि देवी ते धन्य हस, नित्य ते पूजा करे बर कभी भूलस नहीं। जो समय में आना है उस समय में आकर के नित्य ते पूजा करता, जल के धारा अर्पण करता। बेटी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। और वही समय भगवान शंकर जी एक पात्र देते वो देवी ला जेखन नाम हरे अक्षय पात्र। हमन तो नाम सुने न बहुत अक्षय पात्र, लेकिन अक्षय पात्र का है जेमा कभी क्षय नहीं हुए कभी समाप्त नहीं हो। बोला बोलते अक्षय पात्र। आज वह देवी अक्षय पात्र देते बोलते कि देवी बेटी ये पात्र के सामने से जो मंगबे ना ये पात्र तुला प्रदान करी। ये पात्र की महिमा हरे और ये पात्र देते भगवान शंकर जी अंतर ध्यान होते। और आज वही है ना शिवदत्त ब्राह्मण भी अपन पत्नी कहते कि देवी धन्य हस, मैं तो जीवन में कोई भक्ति नहीं करे हूँ लेकिन तोर भक्ति के कारण से आज मैं शिव के दर्शन प्राप्त कर ले हूँ। और आज वही दोनों पति पत्नी अपन बच्चा मन के साथ निवास करते और घर में ही शिव जी बिठाते और शिव की भक्ति करना आरंभ करते। अब बोला कोई जगह कार्य करे का आवश्यकता नहीं है, काबर अक्षय पात्र है, लेकिन रोज अपन घर में शिव की भक्ति करते। शिव जी बिठाते, कैसे बिठाते? पार्थिव शिव जी बना करके, मिट्टी के शंकर जी बना करके नित्य पूजा करते सुबह और संध्या होए से पहले विसर्जन करते। कार्य रोज की करते। अब देखते देखते शिवदत्त के झोपड़ी अब महल बन जाते। काबर की अक्षय पात्र प्राप्त होगी। आप मोर माता पिता बन गए, चलो मोर साथ में उपजैन। बोलते नहीं बेटा, हम लोग शिव की प्राप्ति यही होए, हमें क्षेत्र छोड़ के कभी जाने वाला नहीं है। लेकिन तुला जाना चाहिए थे, पाप करे रहे एक कारण से तुला सजा मिले रही से। और जीवन में जो गलती करे अब तुल ठीक तो होगे ना। अबे पाप के प्राचित कर, जितना प्रजा है सब ल पुत्र समान समझ। आज वही समय माता पिता प्रणाम करके चंद्रसेन उज्जैन नगरी जाते और उज्जैन नगरी जाकर के भोले बाबा के है ना सुंदर महाकाल के मंदिर में जाकर के भोले बाबा के सेवा करते। और किस प्रकार से सेवा करते भोले बाबा के कि ऐसे सेवा करते, ऐसे पूजा करते महाकाल बाबा के कि भगवान शंकर जी के एक गण है जेखन नाम हरे मणिभद्र। शंकर जी के गण के नाम का है मणिभद्र। ये मणिभद्र भगवान शंकर जी एक मणि दे है, जे मणि के नाम हरे है ना चिंतामणि। आज चिंतामणि ला जैसे ही दे मणिभद्र नाम की गण ला आज शिव पूजा देखते चंद्रसेन ला करते हुए और खुश होकर के आज वही मणिभद्र चंद्रसेन ला अपन मित्र बनाते और वही मणि ला चंद्रसेन राजा पहना देते। और मालूम है चंद्रसेन राजा जब मणि के माला पहनते, ये मणि कोई साधारण मणि नहीं, ये मणि समुद्र मंथन से प्राप्त हुए, शिव प्राप्त हुए वे चंद्र
है ना, सुंदर चिंतामणि हरे। आज वही चंद्रसेन जब पहनते तो आसपास के राजा मन कथे मणि हमला चाहिए। और वही समय राजा भी संकल्प करे है कि आज के बाद से कभी शस्त्र में यहाँ उठाने वाला नहीं हो। आज पास के राजा मन मांगते कि राजा चंद्रसेन ये मणि हमला दे दे। चंद्रसेन कथेला बोला शिव के गण देह प्रसाद रूप में इले में कोई देने वाला नहीं हो। तो आसपास के राजा मन विचार करते कि हम चंद्रसेन ला समाप्त कर देबो और ये मणि ला छीन लेबो। जैसे ही बोलते सब के सब आक्रमण करे बर तैयार होते, सब राजा एक साथ आक्रमण करे बर उज्जैन में आते। लेकिन उस समय चंद्रसेन कहते बाबा मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊं बोले हूं, आप तो कालों की काल महाकाल हरो, मैं आपके शरण में हूं, आप ही रक्षा करो। आज वही चंद्रसेन भोले बाबा के सुंदर पूजन करते। जब पूजन करते तो राजा से भोले बाबा कैसे बचाते, जानना है कि नहीं जानना है? श्री भोलेनाथ भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भोलेनाथ भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भोलेनाथ भगवान जी आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोली महाकाल भगवान के। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, देवों में देव निराले, महादेव कहाने वाले। अमरनाथ ये विश्वनाथ, देवों में देव निराले, महादेव कहाने वाले। ये अमरनाथ ये विश्वनाथ, देवों में देव निराले, महादेव कहानी कल्याणकारी, भक्तों के हैं रखवाले, दुष्टों को ये संघारे। जटाधार कल्याणकार, भक्तों के हैं रखवाले, शेषर सिद्धेश्वर की आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, 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 पापियों को आरती
सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। हरे